तुम बताओ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में ऊंचाई अधिक किसकी है? पश्चिमी घाट की। औसत ऊंचाई कितनी है पश्चिमी घाट की? ठीक है, 1200 मीटर के आसपास। तुम बताओ। क्या? पूर्वी का नहीं, पूर्वी का तो 600 मीटर के आसपास। तुम बताओ। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। बोले इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, आते रहता है एग्जाम में। कौन सी है? कौन सी है? अभी पढ़ रही थी फिर भी नहीं मिला। अनाय मुडी या अनामलाई? अनामलाई। अनाय मुडी। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, ठीक है। पर्वत श्रेणी और चोटी में अंतर बता है ना, कि अगर तुमसे पूछा जाए कि ये क्या है, ये पर्वत एक पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी यही ना बनाता था बचपन में जी, यहाँ सूरज का चित्र बनाता था, बोलता था ये हो गया मेरा ड्राइंग। बचपन में जब ड्राइंग बनाने के लिए कोई बोलता होगा तो यही बनाता होगा, और एक तो ताड़ का पेड़, किसी का एक तो ताड़ का पेड़ ऐसा करके, ऐसा करके। और ज्यादा कोई बढ़िया आर्टिस्ट है तो ये, ठीक है, ये यही ना बनाता था। बस हो गया, यहाँ एक तो दरवाजा दिया, हो गया घर। तो ये जो बनाता था ये क्या है एक्चुअल में? ये है पर्वत श्रृंखला। क्या है? पर्वत श्रृंखला, ठीक है, या पर्वत श्रेणी। और एक चोटी इसमें से जिसको भी सबसे ऊंचे ऊंचाई वाली चोटी होगी या कोई भी दूसरा हो, सबको एक एक चोटी बोलेंगे। तो अभी हम लोग जो चर्चा की है ये है सबसे ऊंची चोटी, कौन सी है? अनायमुड़ी। और जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है अनामलाई। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़। कहाँ है जिंदागढ़? कहाँ है? तुम कितना दिन बाद आया है जी? कहाँ था इतना दिन से? हमको लग रहा है बहुत दिन बाद तुम्हारा शक्ल पे नजर पड़ रहा है। कहाँ था इतना दिन से? घर भाग जाता है। ठीक है, तो अभी परमानेंट आया है कि हम हैं देखने के लिए तो नहीं ना आया है? ना, कुछ कुछ एक आध मेरा बच्चा है कभी कभी देखने आता है सर है कि गए। ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़। ठीक है, तो एक कर्क रेखा, क्या है? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा को दो स्तर पे तुमको याद करना है, एक तो वर्ल्ड स्तर पे, ठीक है, कितने देशों से होकर गुजरती है, ये जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो वहां बताते हैं। अब जब भारत में हम लोग पढ़ेंगे तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये सबको रटा हुआ लगभग होने चाहिए, जो नहीं तक अभी तक रटे हो, और जो रटा हुआ है तो अच्छी बात है। भारत के 8 राज्य, कितने राज्य हैं? एकदम बेसिक क्वेश्चन। और सबसे अधिक क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है वो यही है कि भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब वो 8 राज्य का नाम तुमको वो याद रहना चाहिए क्या है, इसका एक ट्रिक भी है। मित्र पे गमछा झार, ठीक है, यही ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक है। क्या है? मित्र पे गमछा, ठीक है, झार। इसको याद रखोगे। इसमें टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य। बताओगे कौन कौन है? मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अब जो एकदम न्यू बच्चे हो जो कभी नहीं पढ़े हो उसके लिए तो अनोखा चीज हो गया, लेकिन जो पुराने बच्चे हो कहीं पे भी पढ़े हो, मित्र पे गमछा झार, इस तरह से तुमको 8 राज्य याद हो जाएगा। और ये याद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो मित्र पे गमछा झार हमको दो तरीके से याद करना है। एक, पढ़ने वाले बच्चों को मैप पे याद रहता है, ठीक है, और दूसरा ये, अगर मैप अच्छे से पढ़ लिए हो, ये याद कर लियो तो मैप पे ऑटोमेटिकली सजा लोगे। इसमें दो तरह के सवाल बेसिक क्वेश्चन से पूछ जाते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछेगा किस राज्य से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल पूछेगा कि निम्न कर्क रेखा पर अवस्थित राज्यों को उत्तर से सॉरी पश्चिम से पूर्व सजाएं या पूर्व से पश्चिम सजाएं। वहां क्या काम आता है? मैप। इसीलिए हम बोले हैं कि इंडिया का मैप एकदम खा लो। क्या आज खा के आए हो सभी? कर्क रेखा इतने राज्यों से गुजरती है। अब जिसको नहीं पता है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़े थोड़ा बहुत, उसको ये तो पता होना चाहिए कर्क रेखा किसको कहते हैं। किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो, ग्लोब पर दो टोटल 5-6 रेखा है जिसको याद रखना है। एक है 0 डिग्री, कौन सा है? 0 डिग्री, जिसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। उसके बाद दूसरा है 23.5 डिग्री, कौन सा है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तीसरा जो रेखा है वो कौन सा है? 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है।
चौथा जो रेखा है वह है 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और पांचवा जो रेखा है वह है 66.5 डिग्री साउथ। इसके बाद दो पोल है। ये बेसिक चीजें, एकदम बच्चा वाला चीज है जो सबको याद रहनी चाहिए, चाहे तुम पढ़े हो डिटेल से या नहीं पढ़े हो। ये एकदम बेसिक चीज है, तीसरा या चौथा क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और इस सबका नाम भी है। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा हिंदी में, विषुवत रेखा अंग्रेजी में कहते हैं इसको इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हिंदी में मकर रेखा, ठीक है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? आर्टिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्टिक वृत्त। और 66.5 डिग्री साउथ को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री नॉर्थ, ये क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल। ये कितना हो गया टोटल? सात लाइन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 लाइन और 2 पॉइंट। ये तुमको अच्छे से याद रहने चाहिए। इसी में से अगर भारत का पोजीशन देखोगे तो कहां शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट। लोअर और भी नीचे चले जाए तो क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। ये तो सबको याद होना चाहिए जो अभी स्टार्ट किए हो, ठीक है। ये पढ़ा रखे हैं 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर हम कितना भी नीचे चले जाएंगे तो 6 डिग्री से नीचे तो भारत नहीं है। तो इक्वेटर अगर हम मोटा मोटी माने तो इक्वेटर यहां से गुजर रहा होगा, है कि नहीं है? तो इक्वेटर से तो हम गुजर नहीं रहे हैं, तो कहानी खत्म हो गया। इक्वेटर से नीचे वाली जो रेखा था उसी को क्या कहते थे? मकर रेखा। वो भी हमारे देश से नहीं गुजरती है, लेकिन 23.5 डिग्री यहां से गुजरती है। समझ में आया? इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत से कौन सी रेखा, यही 4-5 नाम दे देगा, पूछेगा भारत से कौन सी रेखा है इसमें से गुजरती है, तो कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यहां देखोगे ये बीच में बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भी गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितना खींचे लगभग सही है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं, तुम्हारे नोट्स में स्ट्रेट लाइन है पूरा, यहाँ तो पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब तुमको यहाँ से ये भी याद रखना है 8 राज्यों के बाद ये 8 राज्यों की राजधानी कहाँ है, यानी लोकेशन। सबका राजधानी तो पता ही होगा। गुजरात की राजधानी जामनगर। कौन बोल रहा है जी? हाँ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और गए हो जयपुर? नहीं गए हो तो गए नहीं हो तो चलेंगे कभी, ठीक है, आराम से चलेंगे। तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर। पढ़ते हैं एक बार, लेकिन इस तरह से पढ़ोगे क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। इसके बाद है मध्य प्रदेश, यानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी, हाँ, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर या नई रायपुर या नवा रायपुर, ठीक है। तो याद रखोगे ये भी छत्तीसगढ़ की राजधानी भी कर्क रेखा से ऊपर है, नीचे है? नीचे ही है। इसके बाद है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची कभी कोई जाओगे, ठीक है, बहुत लोग तो गया भी होगा, वहां जा सकते हो। वहां तुमको रांची में एक क्षेत्र मिलेगा जहाँ पे जो कर्क रेखा है उसका स्पॉट बनाया हुआ है। लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो जाता है लोग देखने के लिए। अच्छा, यही कर्क रेखा को रेखा थोड़ी खींचा हुआ है, ये तो आभासी रेखा है, मतलब इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये कहीं खींचा हुआ नहीं है, लेकिन उसका जाके खड़े होगे तो तुम्हारा वहां पे जैसे समाधि स्थल बनाते हैं ना, वैसे कर्क रेखा का समाधि स्थल है। देखने को मिलेगा कि यही वो क्षेत्र है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। जाओगे, फोटो खिंचा लोगे, बगल में लिखा हुआ चले जाओगे, और कुछ नहीं, कुछ दिखेगा थोड़ी ना। ऐसे ही सब चीजें। क्या विकास गया है? ठीक है, हाँ, कर्क रेखा के पास। तो क्या महसूस हुआ? लिखा हुआ महसूस हुआ, और कुछ नहीं। तो कौन सा राज्य है जिसका राजधानी हुबहू कर्क रेखा के ऊपर है? ये कौन सा है? झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। झारखंड के बाद कौन आएगा? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता भी नीचे है। कोलकाता जानते हो कोस्टल एरिया में पड़ता है, इस तरफ, इस क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखोगे कोलकाता भी इससे नीचे ही है। इसके बाद 2 राज्य है तुम्हारा पूर्वोत्तर भारत। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। जो नए बच्चे हैं, अब सोचो, उसको तो दिमाग में हर एक चीज सेट करना पड़ता है। अब अगर तुमसे पूछ लिया कितने पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित है, अब बच्चा यहाँ डायरेक्ट मार के 8 आ जाएगा तो गलती है। तुमको ये याद रखना पड़ेगा पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य हैं? 2। कौन कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। और त्रिपुरा और मिजोरम दोनों की राजधानी जो है वह कर्क रेखा से कहाँ है? ऊपर। क्या तुम्हारे नोट्स में भी ये हुबहू बनाया हुआ है इमेज? इसीलिए बोले कि अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली तुम कहीं पे भी मैप देखोगे तो डायरेक्ट खाली लाइन खींचा हुआ मिल जाएगा, बहुत हो गया।
पर हम उस हिसाब से बनाए ताकि तुम्हारे एग्जाम में काम आए, अगर ध्यान से देखो तो। अब फिर से देखो ध्यान से, कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानी ऊपर है, नॉर्थ मतलब कर्क रेखा से उत्तर में? 3 है। क्या ये सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ऑब्वियस है। अगर किसी को दे दिया पंजाब, हरियाणा, ये सब तो ऑब्वियस है, सबको पता है कि कर्क रेखा से उत्तर में अवस्थित है, जो मैप थोड़ा जानता है। इधर वाला राज्य दे दिया तो सबको पता है कि ये सब दक्षिण में स्थित है। इसीलिए एग्जाम में जो पूछेगा वो हमेशा कर्क रेखा जिस राज्य से होकर गुजरती है उसी के बारे में पूछेगा कि किसकी क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या हम सबसे उत्तर थोड़ी ना बोले हैं? किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से उत्तर में अवस्थित है, ये सवाल तो अलग हो गया। किस राज्य की राजधानी सबसे ज्यादा दूरी पर है, ये सवाल हो गया राजस्थान। पर उत्तर तो 3 हो गया ना, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, 3 राज्य हो गया। चलो फिर से देखते हैं। अब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए चलो। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ये हमको मैप पे याद रखना है और ये हमको ट्रिक याद रखना है। मित्र पे गमछा झाड़। क्या ये 8 राज्य सबको याद हुआ? नहीं याद हुआ, बोलना नहीं है किसी को, लेकिन दिमाग में चलना है। मित्र पे गमछा झाड़। और ऑर्डर में अगर बोले तो बोलना थोड़ा सा समय दो, लिख के बता देते हैं, ठीक है? लेकिन रिकॉल हमेशा ऐसे करना, बहुत काम आएगा एग्जाम में, यही काम आता है। मैप पे अगर मान लो राजस्थान को मिस कर दिया तो तुम गुजरात के बाद डायरेक्ट क्या पहुंच जाओगे? मध्य प्रदेश। अब वहां सोचने लगेगा राजस्थान था कि नहीं था। ये इतना सबके साथ होता है ये चीज, इसलिए वहां ये काम आएगा। ये मित्र मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र से राजस्थान। चलो फिर से रिपीट करो। कौन कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी उत्तर में है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे अधिक दूरी पर राजस्थान, और बाकी जो बच गया सब दक्षिण, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये हो गया दक्षिण में। कोई दिक्कत किसी को? अब अगर तुमसे पूछा जाए एक और सवाल यहाँ से पूछा जाए, ये तो हो गया बेसिक, एकदम बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा। एक और सवाल पूछा जाता है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर सर्वाधिक गुजरती है? मतलब लंबाई इसका सबसे अधिक कहाँ है? तो कौन सा दिख रहा है साफ साफ? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। लगभग 700 किलोमीटर। कितना है? 700 किलोमीटर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कर्क रेखा किस राज्य से सर्वाधिक गुजरती है, मतलब सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की इस राज्य में है, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और सबसे न्यूनतम अगर पूछे तो राजस्थान, न्यूनतम पूछे राजस्थान, ठीक है? यहाँ बस इतना सा दिख रहा है। 100 कितना? 106, 109, 109 किलोमीटर, ठीक है? तो याद रखोगे, सबसे अधिक लंबाई कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश। सबसे कम लंबाई राजस्थान। और राजधानी सबसे अधिक दूरी पर किसका है? राजस्थान का ही राजधानी सबसे अधिक दूरी पर है। क्या कर्क रेखा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब एक और रेखा है, ठीक है, जिसका नाम है IST। कभी सुने हो सब? जो नहीं सुने आज सुन लोगे, ठीक है? दूसरा एक लाइन है IST। क्या नाम है इसका? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य बताओगे एक बार? हाँ बोलो। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में से नहीं गुजरती है, ठीक है? देखो ये वो रेखा है, देखना ध्यान से, यहां से वो रेखा गुजरती है ऐसे करके, ठीक है? ये वो रेखा है, दिख रहा है सबको? यही वो रेखा। थोड़ा सा मिनट टेढ़ा बोका हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर इतना परेशान मत होना, ठीक है? ये कौन सा राज्य है? यूपी। कौन सा राज्य है? यूपी। ये हो गया यूपी, ये हो गया MP, ये है छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा और ये है आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से होकर गुजरी IST? 5 राज्यों से होकर। ये है IST, ठीक है? और ये कौन सा था? ये था कर्क रेखा। ये कौन सा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से और IST 5 राज्यों से। 5 राज्य याद करोगे, ये इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, इसका याद करोगे। सबसे पहले यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो जिस तरह से कर्क रेखा का पूछा जाता है कौन से रास्ते नहीं गुजरती है, कौन सा रास्ते गुजरती है, वैसे ही IST का भी पूछा जाता है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से, IST 5 राज्यों से। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से एक और क्या सवाल पूछा सकता है? क्या पूछा सकता है? कहाँ एक दूसरे को काटता है, ठीक है? दूसरा सवाल, कितने ऐसे राज्य हैं जहां से दोनों रेखा गुजरती है? ठीक है, समझ में आ गया? यानी अगर हम इस राज्य का बात करें, ये कौन सा है? MP। कौन सा है? MP। क्या MP राज्य से दोनों रेखा गुजरी?
एमपी से दोनों रेखा गुजरी क्या? गुजरी। क्या छत्तीसगढ़ से दोनों रेखा गुजरी? तो आंसर है हाँ। यानी ये दो राज्य है जहां से ये दोनों रेखा गुजरती है। और ये कितना बढ़िया सवाल है, ये देखो कि रटने के बाद बच्चा या तो मैच करके देखेगा, पहले एक बार ग्रीन लिखेगा कर्क रेखा का, और दूसरा बार सोचेगा आईएसटी का, और फिर मैच करके देखेगा कितना राज्य है। लेकिन तुमको अगर मैप पे पढ़ा हुआ है तो याद हो जाएगा अपने आप कि बताओ कौन से वह दो राज्य है जिससे आईएसटी और कर्क रेखा दोनों गुजरती है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब ये अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल एक और है कि कौन सा वो राज्य है जहां ये एक दूसरे को काटती है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। अब जाके तुम थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। यानी पहले हमको ये याद रखना है कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हो गया। आईएसटी कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसमें से दो कॉमन राज्य कौन सा आया? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब ये दोनों रेखा कहाँ काट रही है एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ में। कहाँ काट रही है? छत्तीसगढ़। एकदम अच्छे से याद रखना। पर यहाँ संतुष्टि मिला नहीं, थोड़ा सा और इसमें जाना है। याद रखोगे बघेलखंड पठार है। कौन सा पठार है? बघेलखंड। इस क्षेत्र में कौन सा पठार पड़ता है? बघेलखंड। ठीक है, कौन सा पठार है? बघेलखंड पठार। तो यहाँ से याद रख लेना कि अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ कहाँ काटती है एक दूसरे को, तो बोलोगे बघेलखंड पठार। कौन सा पठार? बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार। तो कौन सा पठार है? बघेलखंड पठार। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अगर है तो छत्तीसगढ़ हवा हवाई तो है नहीं, वो भी जिलों में बटा होगा। ठीक है, कुछ क्षेत्र में बटा होगा। तो कई बार जिला भी तुमसे पूछ लेता है कि बताओ बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है किस जिले से गुजरती है। ठीक है, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन इसलिए है तो छत्तीसगढ़ में आंसर बदल जाता है, बिहार में आंसर बदल जाता है। हम लोग ये दोनों बात याद रखेंगे कि कहां से सबसे पहले किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में अगर जिला पूछा जाए तो बोलोगे कोरिया जिला, लेकिन बगल में नोट डाउन करके लिख लेना सूरजपुर। तो चांस है कभी भी आंसर वो क्या लेगा? सूरजपुर, क्योंकि वो उसका ऑथराइज्ड आंसर है, मतलब एक्सेप्टेड आंसर है। इसलिए बिहार में ज्यादातर एग्जाम में आंसर क्या लेगा? सूरजपुर। हम दोनों तरीके से याद रखेंगे। अगर सूरजपुर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोरिया। इसलिए तुम एकदम अच्छे से याद रखना कि छत्तीसगढ़ से कहां से गुजर रही है? सूरजपुर या कोरिया जिला। सूरजपुर या कोरिया जिला। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को पढ़ते हैं, इसलिए बिहार में ज्यादातर आंसर क्या होगा करने का? सूरजपुर होने का। अगर कोरिया हुआ तो ऑप्शन में सूरजपुर नहीं देगा, ये 100% तय है। ठीक है, और अगर क्षेत्र पूछ लिया तो कौन सा क्षेत्र है? बघेलखंड। कौन सा क्षेत्र है? बघेलखंड पठार हुआ। क्या इतना सा याद हुआ? कि फिर से हम लोग पूरा बात रिपीट करते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। आईएसटी कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये दोनों कहाँ काटती है एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? जिला सूरजपुर या कोरिया। सूरजपुर या कोरिया। बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सूरजपुर। ठीक है, वह क्षेत्र अगर पूछा जाए पठार कौन सा है तो बघेलखंड पठार। क्या क्लियर हो गया? अब एक सवाल और यहाँ से जो बेसिक है, जो सब दिन पढ़ा हुआ है, वह सवाल है कि आईएसटी रेखा कहाँ से गुजरती है? आंसर लेता है नैनी। क्या लेता है? नैनी। ठीक है, नैनी। ये पढ़ा होगा, ये अभी जितना पढ़ा ये सब नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारा भारतीय मानक समय है वो कहाँ से गुजरती है? नैनी। और नैनीताल नहीं जी, कौन बोला नैनीताल? नैनी। नैनी गांव है, नैनीताल नहीं है। कांड करेगा तुम लोग क्या जी? नैनी। ठीक है, ये नैनी कहाँ है? इलाहाबाद के पास मिर्जापुर में। कहाँ है? मिर्जापुर। अब तुमको जो आंसर आएगा एग्जाम में, वो जो जो ऑप्शन हम बता रहे हैं इसमें से कोई भी एक डालेगा। ठीक है, या तो नैनी रहेगा या क्या रहेगा? मिर्जापुर। क्या रहेगा? मिर्जापुर। और अगर ये नहीं रहा तो प्रयागराज रहेगा। क्या रहेगा? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ज्यादा आंसर में क्या रहता है? मिर्जापुर। क्या रहता है? मिर्जापुर। पहले आंसर में ज्यादा क्या रहता था? नैनी। तो नैनी गांव है। ठीक है, मिर्जापुर या प्रयागराज, इस दोनों में से जो तुमको आ जाए एग्जाम में कर देना। ठीक है, अगर ये तुमसे पूछा जाए कि आईएसटी रेखा शुरू से तो भारत में नहीं होगा, मुगल के समय में तो ये सब नहीं तय हुआ होगा। मुगल में, अच्छा मुगल में समय में कैसे देखा जाता था? उस समय में तो घड़ी का इतना था नहीं, वो तो अंग्रेज के आने के बाद ही आया है। तो ये लोग तो सूरज के क्या बोल दो गति से ही देखता था, और सबका समय क्षेत्रीय होता था। क्या होता था? क्षेत्रीय। मतलब मुंबई में हो तो मुंबईया समय चल रहा है, कलकत्ता में रहेगा कलकत्ता का समय चल रहा है, मोटा मोटी मैच कर जाता है। अभी भी तुम यहाँ रहो या दिल्ली में रहो, तुमको सुबह शाम का कुछ अंतर पता चलता है?
तुम मुंबई में रह रहे हो तो वहां जब सूर्योदय होगा सुबह हो गया, ठीक है, जब शाम होगा शाम हो जाएगा, यहाँ रहोगे यहाँ के हिसाब से होगा, अरुणाचल प्रदेश रहोगे वहां होगा। दिक्कत होता है जब ऑफिशियल टाइम हम मैच करते हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत होने लगता है। तो पहले ऐसा कुछ था नहीं, अंग्रेज लोग आया, तो अंग्रेज लोग जब आया तब फिर धीरे धीरे दिक्कत होने लगा। 1884 में तो पूरा दुनिया के लिए तय हुआ, तो उसके बाद ही डिसाइड होगा अन्य जगहों के लिए। तो भारत में अंग्रेजों के ही द्वारा पहली बार इस चीज को माना गया कि हमको समय में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हमको एक स्टैंडर्ड समय चाहिए। और इन्होंने 1905 में, कब क्या था, 1905 में ये रेखा निर्धारित किया था। कौन सा, आईएसटी। अगर कभी तुमसे पूछा जाएगा आईएसटी कब से निर्धारित हुआ, 1905, और 1906 से लगभग ये समय रेखा हमारा वास्तविक समय रेखा के रूप में काम कर रहा है। तो अगर कभी पूछा जाए कि इसका निर्धारण किस वर्ष हुआ, 1905, और लागू कब हुआ, 1906, ठीक है। तो याद रखोगे 1905 में ये रेखा निर्धारित हुआ है अंग्रेजों के द्वारा, जो कि आईएसटी यानी 82.5 डिग्री ईस्ट भारत का जो स्टैंडर्ड समय है, ठीक है। तो क्या आईएसटी समाप्त माने, ठीक है।